Okay, sir. So, first of all, good afternoon to one and all present over here. Today, I take immense pleasure to welcome you all in this enlightening session organized by UDAN, the Motivational Society of Hansraj College. So, working on our motto, "Hausla hai to Udan bhi hogi." As we all know, our topic for the present session is psychological fitness of students today. And now, let me introduce to our guest speaker for today's session, Professor Dr. Jayesh Yadav, HOD Department of Psychiatry, IMS BHU, Varanasi. He has remarkable work experience and is also in charge of Division of Memory Clinic and Member of Excellence for Child and Adolescent Mental Health. He is a fellow of Indian Psychiatry Society and has published 58 articles in national and international journals. We welcome you, sir. Thank you. I would also like to extend our heartiest welcome to our convener, sir, Vikas Singh, sir, and of course to our audience. So, Vikas, sir, over to you. हाँ, हंसराज कॉलेज की तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमारी प्रिंसिपल मैम होती पर कोई किसी मीटिंग की वजह से नैक की मीटिंग चल रही है, नैक आने वाली है कॉलेज में, तो मैम ज्वाइन नहीं कर पाएंगी, तो इसके लिए सर क्षमा चाहेंगे हम लोग। अगली बार अगले जब आप आइए फिजिकल मोड में तो मैम होंगी और हम लोग पूरे फिजिकल मोड में करेंगे सर। जब भी आप दिल्ली आइए तो कार्यक्रम को किया जाएगा और अभी ऑनलाइन हम करेंगे। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो साइकोलॉजिकल फिटनेस पे है स्टूडेंट की, जो कि अभी बहुत ही एक रेलिवेंट इशू है, टॉपिक है आज के समय का। जैसे आप लोगों ने कोविड में देखा कि किस तरह से नए तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेंटल लेवल को लेके, मेंटल फिटनेस को लेके स्टूडेंट्स के बीच में, मोबाइल की वजह से, ऑनलाइन टीचिंग की वजह से, ऑनलाइन क्लासेज की वजह से। तो इस जो आज का प्रोग्राम है उसी प्रॉब्लम्स को, उसी चुनौतियों को डील करने के लिए और जो हमारे साथ जो समस्याएं आ रही है स्टूडेंट्स को लेके, टीचर्स को लेके, इसी पे हम आज बात करेंगे। सर हमें बताएंगे कि किस तरह से उसको टैकल किया जाए, किस तरह से उसको समझा जाए, उस चुनौतियों को, उस प्रॉब्लम्स को। तो ये बहुत ही रेलिवेंट इशू है आज के समय में, जिस तरह से ऑनलाइन सारी चीजें हुई हैं और टेक्नोलॉजी का जिस तरह से यूज हो रहा है, ऊपर से इतना प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर परफॉर्मेंस का गार्जियंस की तरफ से, खुद जिस तरह से लाइफ स्टाइल चेंज हुई है आज के समय में। तो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है साइकोलॉजिकल फिटनेस को लेके। जिस तरह से हम हेल्थ को लेके एक तरह से अवेयर रहते हैं हेल्थ फिटनेस को लेके, वैसे ही मेंटल फिटनेस और हमारा साइकोलॉजिकल फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, हमारे बॉडी का। तो उस पर बात करेंगे सर। वेलकम सर। ठीक है, थैंक यू सर। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके प्रिंसिपल मैडम को। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रमा मैम who has given opportunity to appear in front of you, and a part of that also thanks to Janvi, which has I think given chance to deliver this speech among these students. I think what she has chosen this topic, I think it is a very important topic. जैसा कि कम ही लोग इस चीज को जो है चूज कर पाते हैं, तो इसको हम बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं जो है क्या कितनी प्रॉब्लम होती है और कैसे हम उस चीज को जो है बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम किस तरह से हो सकती है स्टूडेंट में। तो कोविड के बाद जो सिनारियो चेंज हुआ है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट, तो वो जो है बहुत ही ट्रेमेंडस चेंज हुआ है। और इसके बाद जो चीज़ें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ी है, वो चीज़ें भी जो है बहुत ही एक तरह से जो है इसको हम कहा जाए कि नहीं, एक इसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स जो कैटेगरी है उनमें। तो हम इस पर आई थिंक फ्यू स्लाइड आई हैव, तो देन आई कैन पुट दिस स्लाइड ऑन दिस screen.
I think slide is visible. No, sir. No, sir. Okay. I think, sir, First, there is option to share. okay. How much? Acha, where? Yeah. So when you will click on share, so there will be option to share the screen. सर आप शेयर पे क्लिक करिए। इसको जो है 1 मिनट पहले ओपन कर लीजिए आप उसको विंडो में, जो भी पावर पॉइंट है। विंडो में मैंने ओपन कर लिया। हाँ, फिर आप शेयर पे क्लिक करिए, फिर वो ऑप्शन दिखाएगा। अच्छा। सर शायद जे सर को भी हमें co-host बनाना चाहिए। I think he is already co-host. Now it is visible. Yeah. Is it visible? Yes, sir? yes, sir. It is visible. Okay. Then okay, I will start this topic from the psychological fitness of a student. And okay, should I start? I think जो है slide is not properly visible. There is a problem in इसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है स्लाइड ओपन करने के लिए, या मैं ऐसे ही इसको जो है स्लाइड तो विजिबल है। यस सर, हम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, fine. So then I have taken few data from the various countries that what the problem basically faced by the students. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फिटनेस एक्चुअल होती क्या है, इस चीज को जो है हमें जो है पहले देखना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल फिटनेस बेसिकली इट इज अगर हम इसको डिफिनेशन में देखें तो इट इज इंटीग्रेट एंड इम्प्रूव द इमोशनल रिएक्शन एंड बिहेवियर प्रैक्टिस। तो व्हाट आर द इम्प्रूव इमोशनल एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एंड बिहेवियर, दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस ऑफ द एनी पर्सन आइदर इन एडोलसेंट और द स्टूडेंट्स। तो ये चीजें हमें देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हेल्दी हाई फंक्शनिंग ऑफ द माइंड शुड बी आल्सो एसेंशियल फॉर वर्किंग इन दिस कंपोनेंट साइकोलॉजिकल फिटनेस। तो हम इसको अगर ये देखते हैं ओवरऑल डेटा अगर देख रहे हैं कि ये कितना है, तो हम ये देखेंगे कि नहीं जो है सिंस बिगिनिंग ऑफ द स्टूडेंट, जो एडोलसेंट ग्रुप के हैं या चाइल्ड एंड एडोलसेंट ग्रुप के जो भी बच्चे हैं, उनमें जो है यू कांट स्पॉट दैट प्रॉब्लम कि दिस स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। इफ यू गिव मोर एम्फेसिस ऑन द पर्टिकुलर स्टूडेंट, तब जो है आप उस चीज को नोटिस कर पाएंगे कि नहीं इसमें जो है किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है या इस स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कुछ प्रॉब्लम जो स्टूडेंट में आती है वो पीरियडिक बर्स्ट आउट होते हैं, किसी भी बात पर थोड़ी भी बात पर जो है वो रिएक्शन एक तरह से रिएक्ट कर सकते हैं।
Yeah, they are also suffering from the social struggle among the peer group. They not make easily friendship to their peers, as well as the reaction as well as the communication problem can occur within their peer group. So often you can see that these types of the student basically they become the separate from their own thought as well as their own behavior. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी शेयर भी वो नहीं कर पाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये कहेंगे कि नहीं जो है उसमें ज्यादातर जो फेलिंग ऑफ द ग्रेड, जो उनकी परफॉर्मेंस प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो चीजें जो है दे आर नॉट एबल टू गेट द प्रीवियस ग्रेड ऑफ द देयर अचीवमेंट। तो इसमें जो है मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो 3 एरिया में रहती है, जो कि वो फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम रहती है, जो फ्रेंड्स से अपने को सेपरेट कर लेते हैं, इजिली वर्स आउट कर जाते हैं, या उनकी ग्रेड जो है ग्रेजुअली जो है फेल करते रहते हैं, या जो है उस चीज को अचीव नहीं कर पाते जिसके जो है कैपेबल होते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ज्यादातर जो है इनिशियल हम जो है इसमें स्पॉट कर सकते हैं अगर हम उस बच्चों को माइन्यूटली अगर देखें तो। और इसके अतिरिक्त अगर हम ये देखें कि जो अदर प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड होती है, दिस प्रॉब्लम मेनली इन फॉर्म ऑफ द प्लेइंग गेम, लर्निंग, स्पीकिंग और जो है कंट्रोलिंग देयर बिहेवियर। तो इस तरह की चीजें जो है उनमें हम स्पॉट कर सकते हैं कि ये चीजें प्रॉब्लम ऐसे बच्चों में मिलती रहती है। और इसके बाद जो है अगर हम ये देखें कि नहीं जो है अगर और इसके अतिरिक्त उनमें बिहेवियर किस तरह की चीजें होते हैं, तो ये देखा जाए कि बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं, या लो सेल्फ स्टीम या सब्सटेंस यूज की प्रॉब्लम इनमें पाई जाती है। अदर प्रॉब्लम अगर हम बहुत डेप्थ में जाते हैं तो ये देखते हैं कि नहीं उनमें बहुत से सारे स्ट्रेसर मिल सकते हैं, जो कि स्ट्रेस इजिली जो दे कैन गेट इनटू द स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम इनमें इजिली जो है मिल जाती है कि नहीं आप उनको अगर थोड़ा माइन्यूटली देखेंगे। ऐसे में देखा जाए कि नहीं कुछ जेनेटिक ट्रेड अगर हम इस चीज को जो है हम कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम उसको एकदम एबोलिश कर दें कि नहीं ये चीजें नहीं रहती है। तो जेनेटिक ट्रेड भी कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे ADHD की प्रॉब्लम रहती है सिंस बर्थ, जो कि जो है बहुत स्पॉट नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स इस चीज को ये करते हैं कि नहीं ये बच्चा तो हमारा थोड़ा चंचल है, बट एक्चुअल दे हैविंग सम प्रॉब्लम। एंड फाइनली जो है ये देखा जाए कि ये एडल्ट स्टेज में भी परसिस्ट कर सकती है जो ADHD की प्रॉब्लम है, न कि बच्चों में नहीं। ये नहीं है कि नहीं बच्चों में होती है ऑटिज्म और ADHD, ये एडल्ट फॉर्म में भी ADHD मिल सकती है। तो फाइनली ये चीजें देखा जाता है कि नहीं जो है जो ADHD की मेन प्रॉब्लम रहती है, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है कहीं न कहीं क्रिएट करती है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका पुअर होता रहता है। इसके अतिरिक्त ये देखा जाता है कि दे कैन इजिली गेट इनटू द ट्रॉमेटिक स्टेज, कि किसी भी थोड़ी भी अगर उनमें स्ट्रेस उस चीज को फेस नहीं कर सकते और वो जो है ट्रॉमेटिक स्टेज या जो है ट्रामा इस तरह की चीजें फील करने लगते हैं। और चीजें जैसे परफेक्शनिस्ट की बात होती है तो उन्हें जिसमें ये रहता है OCD की प्रॉब्लम आप सुने होंगे, जिसमें ये चीजें रहती है कि नहीं बार बार उसी काम को करना है या बार बार उसी चीज को सोचना। तो इस तरह की चीजें जो बच्चों में बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि स्टूडेंट रहते हैं चाहे यूनिवर्सिटी के हों या जो है छोटे बच्चे हों। तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि ज्यादातर दे आर टेकिंग मोर टाइम टू डू एनी वर्क। जो चीजें अगर वो पढ़ते भी हैं तो बार बार उसी को रिपीट करेंगे कि नहीं मैंने ये चीजें पढ़ा कि नहीं पढ़ा। दे हैव सम डाउट कि नहीं ये सारी चीजें जो है कंप्लीट कर पाए या नहीं। तो इस तरह से जो है दे विल टेक मोर टाइम एंड कि ये कहा जाए कि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है दैट विल नॉट गेट फ्रॉम देयर स्टडी। तीसरी 6 जो प्रॉब्लम इसमें कहा जाए कि जो अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, ये चीजें भी एक तरह से कहा जाए कि जेनेटिक ओवरलोडिंग की वजह से थोड़ी बहुत हो सकती है। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। हम ये नहीं कहते कि नहीं इट इज ए डिसऑर्डर, इट इज ए पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी ये नहीं है कि नहीं वो कोई डिसऑर्डर होता है, क्योंकि ये चूंकि ये चीजें एक सोसाइटी में सब
तरह के लोग रहते हैं, उसी तरह से अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर पर्सनालिटी के भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन इसका नहीं ये मतलब है कि वो जो है उसमें कोई डिसऑर्डर होता है, जब तक कि उसमें कोई प्रॉब्लम न आए। लेकिन ये है कि सब क्लिनिकल लेवल पर दे कैन फील सम प्रॉब्लम लाइक द अपोजिशनल, आप जो भी चीजें कहेंगे, दे फेस सम प्रॉब्लम इन डूइंग दैट वर्क, कि उसके अपोजिशनल जो है उसके बिहेवियर होता है, उसके अपोजिट एक बिहेवियर वो शो करते हैं। So that can be the part of personality, or little in little severity it can you can feel like that this student is not obey this command or not obey his behavior is not good. तो इस तरह की चीजें आप स्टूडेंट में पा सकते हैं। ये सारी चीजें प्रॉब्लम जो है जनरली आपको जो है जितने भी स्टूडेंट हैं, चूंकि ये पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है और पार्ट ऑफ एक जेनेटिक ट्रेड भी हो सकता है, तो ये चीजें एक क्लिनिकल या सब क्लिनिकल लेवल पर हो सकती है। तो अब इस चीज को ये रहता है कि नहीं, जो है इनलाइट की बात होती है कि नहीं, हम इस चीज को जो है यही चीजें हम स्टूडेंट को इनलाइट कराना चाहते हैं कि नहीं, ही कैन फील हिज प्रॉब्लम, कि वो अपने इस चीज को, इस प्रॉब्लम को कैसे फील करे कि नहीं, मैं जो है इस प्रॉब्लम, ये मुझे प्रॉब्लम है। तो देखिए, आई हैव आल्सो कोटेड सम स्टडी, कुछ जो है इंटरनेशनल स्टडी है जो कि रिसेंटली जो है इसमें मैंने कोट किया है। तो ये ब्रिटेन की एक स्टडी है, इट इज बेसिकली रिव्यू स्टडी है, जो कि जो है मेनली रिव्यू 12 स्टडी। तो जो उसमें उनको ये चीजें मिली है कि देयर इज ईटिंग प्रॉब्लम बेसिकली इट इज इन more particularly found in the affluent country। तो ईटिंग डिसऑर्डर जैसे जो वेस्टर्न का ज्यादातर स्टूडेंट में ये चीजें मिलती है कि दे हैविंग सम आइदर इन फॉर्म ऑफ द एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, इन दिस फॉर्म दैट कैन बी found in the students। A part of that, OCD is also common in the Western society. Depression, PTSD, post-traumatic stress disorder, as well as sleep problem. These are the mainly commonly found in the other country like the affluent country, Britain, as USA, developed country. And in developing country, you can find that there is a emotional conduct behavior as well as some hyperactive behavior and psychosocial problem. These problems are more prone in the developing country. I have also quoted a study from the South India. तो उनकी बेसिकली जो है, he reported that near about 1/3 student having some form of the academic failure, some form of the substance use, or the any attention deficit hyperkinetic behavior। तो ये मेजर जो प्रॉब्लम होती है सब्सटेंस यूज की और एकेडमिक फेलियर और ADHD की मेनली जो प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने ये कोट किया कि नियर अबाउट 1/3 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिसमें ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, जो कि सब विजिबल हो सकती हैं। हम बहुत ज्यादा उस पर केयर अगर करते हैं तभी ये चीजें जो है लाइट में आ सकती हैं कि नहीं, ये चीजें है स्टूडेंट में। इसके साथ हम देखते हैं कि नहीं, जो है अगर हम मेन इस चीज को देखें कि नहीं, जो चीजें एक साइकोलॉजिकली फिटनेस के लिए जरूरी होता है कि हम साइकोलॉजिकली कैसे फिट रहें, तो इसमें कुछ चीजें जो कोट की गई थी कि नहीं, जो है इमोशन बेसिकली इमोशन, कॉग्निशन एज वेल एज द बिहेवियर, दीज 3 पार्ट बेसिकली, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो है हम इमोशन को कैसे कंट्रोल करें एंड बिहेवियर को, इसके बाद जो है हम उसको कैसे कंट्रोल करें, जो भी चीजें हैं। दूसरी चीज है कि हम इसको कैसे जाने, अपने कॉग्निशन को पहचाने और उस कॉग्निशन से हम कैसे जो है उसको फिर चेक कर सकते हैं अपने बिहेवियर को। दिस इज बेसिकली इन लाइट, कि हम जो है अपने आप को जो है उन सब चीजों को कैसे इनलाइट कर सकें कि हमारे अंदर जो क्या चीजें ऐसी प्रॉब्लम है। तो इमोशन बेसिकली ये क्या है, अगर हम ये देखते हैं तो इमोशन, अगर मान लीजिए सपोज एनी इवेंट फ्रॉम द आउटसाइड और इनसाइड
either it can be feel in form of the subjective, and in response to that event, अगर हम ये कहें कि नहीं हम बाहर से कोई चीज, कोई इवेंट या कोई चीज अगर फील कर रहे हैं, either in form of the happy form or in form of the any traumatic event, तो ऐसी को अगर फील करते हैं तो हमें क्या चीजें आती है? फर्स्ट देयर इज ए सब्जेक्टिव चेंजेज आता है कि नहीं हम क्या इसको करें। दूसरी चीज ये आती है कि देयर इज सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इनसाइड द बॉडी। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आइदर इन फॉर्म ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आइदर योर सिंपैथेटिक सिस्टम विल बी एक्सैगरेटेड, or it becomes hyperdynamic, or any form of the hormonal changes. These can be occur in form of the physiological changes in response to the event, outside event or inside event. And subjective basically it is a feeling of the inside, what you are feeling from that event. उस event से आप जैसे आपको किसी ने threat किया, तो there will be some subjective changes in the body there कि हम इसको क्या करें। दूसरी चीज है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तीसरी चीज ये है कि बिहेवियर एक्सप्रेशन। तो बिहेवियर एक्सप्रेशन कब आएगा? व्हेन थॉट विल बी जनरेट। तो थॉट कब जनरेट होगा? जब भी आपके सब्जेक्टिव चेंज आते हैं कि ये थ्रेट मुझे है, ये चीजें मुझे थ्रेटनिंग दी जा रही है, तो हम इस चीज के रिस्पॉन्स में क्या करें। नंबर वन कि हम तुरंत उस चीज को रिएक्ट कर सकते हैं, या दूसरी चीज ये है कि हम फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस है उसके अगेंस्ट अगर हमें जो है एक थॉट जनरेट हो रहा है तो उसको मॉडिफाई करने वाला कौन है? नंबर वन, या हो सकता है कि आपके जो कॉग्निशन पार्ट होता है, जो कि पहले बात हुई थी मेंटल फिटनेस के लिए, तो कॉग्निशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉडिफाई द योर इमोशन, कि आपके उस इमोशन को जो है अगर मॉडिफाई करता है और उसको आप एक पॉज देता है कि नहीं आप इस चीज को सोचो कि नहीं ये सब्जेक्टिव चेंजेस आया है, अगर ये थ्रेटनिंग आपको दी जा रही है, या सपोज जो है एग्जाम में है कोई चीज कि नहीं हमें एग्जाम देना है, तो एक सब्जेक्टिव जो एक्सपीरियंस हो रहा है अंदर, एक साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में उसकी वजह से, और एक फिजियोलॉजी जो चेंज हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं जो है हमारे बिहेवियर में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, वो इट कैन अकर इन फॉर्म ऑफ द एंजाइटी, ठीक है, या स्ट्रेस के फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो स्ट्रेस अगर मान लीजिए एक माइल्ड स्ट्रेस है तो आप वो कहेंगे कि दिस इज एडाप्टेशन, कि आप उसको एडॉप्ट करेंगे और जो है आपकी जो स्टडी जो है वो चीजें फास्ट हो सकती है, या हो सकता है कि नहीं जो पहले आप एक पेज नहीं पढ़ते थे आज 10 पेज पढ़ ले रहे हैं। ये तो माइल्ड जो स्ट्रेस है इट इज यू स्ट्रेस, जिसको हम ये कहेंगे ये पॉजिटिव स्ट्रेस है जो कि जरूरी है, लेकिन इसको मॉडिफाई कौन करेगा। दूसरी चीज ये है कि नहीं अगर हम उस चीज को डिटोरेट कर रहे हैं, अगर एंजाइटी बहुत ज्यादा एक्सेस एंजाइटी है तो आप उस चीज को ये करेंगे कि नहीं आप बुक ही नहीं पढ़ पाए, रेस्टलेस हो जाए, पर्सपिरेशन होने लगे, ट्रेमर होने लगे, तो ये सारी चीजें अगर आने लगती है तो आप इस चीज को किसको कहेंगे ब्लेम? ये करेंगे कि नहीं ये या इवेंट को तो आप ब्लेम कर नहीं सकते, जो भी एग्जाम होना है तो वो होना है, लेकिन ये है कि आप किस चीज को ब्लेम करेंगे कि हमारे जो कॉग्निशन पार्ट है बेसिकली, वो कॉग्निशन उस चीज को जो है उस चीज को एक शेप दे, या जो है हम अपनी इंसाइट को जान सके कि नहीं हमारे अंदर क्या सब्जेक्टिव चेंजेस होना चाहिए। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं कि नहीं ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ द एग्जाम देयर इज ए नेचुरल चेंजेस कैन ऑकर इनसाइड द बॉडी, कि हमको प्रिपेयर करता है कि नहीं you should go to fast for your study as well as you can pick up from your cognition, your cognition will prepare for the exam। तो उस चीज को एक शेप देता है, एक थॉट ऐसा जनरेट होता है कि नहीं जो है उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर सेट होता है, ठीक है। तो हमें जरूरत यही चीजें पड़ती है कि नहीं हम कैसे उस चीज को एनालाइज करें कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उस चीज को जो है एक कॉग्निशन से मॉडिफाई करें, और मॉडिफाई करने के बाद जो है हम उसको एक्ट करें।
एक होती है स्पॉन्टेनियस स्पीच, आपने नाम सुना होगा, एक स्पॉन्टेनियस स्पीच। तो थॉट क्या होता है, स्पॉन्टेनियस थॉट या स्पीच। इसको स्पॉन्टेनियस अगर थॉट होता है तो जो भी एराइज होता है थॉट, उसके अकॉर्डिंग आप बोल जाते हैं, या उसके अकॉर्डिंग कह जाते हैं, या उसके अकॉर्डिंग आप बिहेवियर सेट कर लेते हैं। तो अब हमें ये चीजें हैं कि फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज दैट व्हाट काइंड ऑफ द थॉट इज जनरेटिंग। तो अब इस थॉट को आपको पॉज देना है कि नहीं, हम तुरंत इस चीज को जो है स्पॉन्टेनियस न करके उसको एक तरह से उसको इनिबिट करें, या जो है उसको जो है हम उस चीज को एक्सप्रेस करें। तो एक्सप्रेस अगर थॉट का उस पर जो कंट्रोल होगा तो जाहिर सी बात है कि आप एक राइट डायरेक्शन में उसको जो है अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ चीजें रोल करती है। जैसे कि हमने ये कोट किया है कि जो इमोशन का पार्ट होता है वो नॉर्मल इमोशन, जैसे नॉर्मल इमोशन का मतलब है सपोज एग्जाम है, नॉर्मल इमोशन है कि नहीं, आपको दैट विल प्रिपेयर फॉर द टू फेस दैट इवेंट। ठीक है, कि आपकी मेमोरी फास्ट हो जाएगी, आप में थोड़ा ये रहेगा कि और चीजें कट करके आप जो ज्यादातर टाइम उसको डिवोट कर सकते हैं स्टडी पर, या जो है चीजें जो है आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीजें ग्रेस्प कर लेते हैं ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड और ड्यूरिंग द एग्जाम। और जो मान लीजिए कि सपोज कोई नॉर्मल रिएक्शन वो है, जैसे मान लीजिए ये चीजें नहीं है हर चीज को आप टैकल ही कर लें, उसमें जैसे नॉर्मल रिएक्शन ये है कि कोई आपको सपोज कोई ऐसी बैड न्यूज मिलती है, तब एक रिएक्शन होता है कि नहीं, यू कैन फील सम सॉरो, कि आप उस चीज को दुख महसूस कर सकते हैं। तो ये चीजें इट इज ए नॉर्मल फिनोमेना, ये नहीं है कि इट इज ए एबनॉर्मल फिनोमेना। लेकिन ये चीजें होती है कि देयर इज ए सम लिमिटेड टाइम टू रिजॉल्व दैट रिएक्शन। ठीक है, तो वो इमोशनल रिएक्शन जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या सब्जेक्टिव फॉर्म में और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, देन दैट विल बिकम नॉर्मल आफ्टर सम टाइम। कि जो है अगर आप कोई भी थ्रेट महसूस कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का या कुछ भी चीजें हैं, तो वो चीजें कुछ देर के जब तक वो चीजें इवेंट रहता है, इसके बाद जो है यू विल फील नॉर्मल। ठीक है, तो ये नहीं है कि उस चीज को जो है हम बहुत ही लेंदी कर दें या बहुत लेंदी टाइम तक उस चीज को लिए रहे। तो अगर ये चीजें बहुत लंबे समय तक रहती है, सपोज एग्जाम का प्रेशर अगर है तो ठीक है, आपने सोचा पढ़ा है, मुझे पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसके रिस्पॉन्स में इफ इट विल प्रोलॉन्ग फॉर द टाइम, कि अगर मान लीजिए वीक तक परसिस्ट कर रहा है, या कोई थ्रेटनिंग या कोई चीजें एंजाइटी, अगर ये चीजें हैं कि परसिस्ट कर रही है अप टू मंथ वीक तक, इस तरह की है, तो ये दैट इज ये एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल इमोशन, जो एबनॉर्मल इमोशन बेसिकली जो एंजाइटी हो जाता है, या जिसको हम डिप्रेशन फॉर्म करते हैं, या स्ट्रेस फॉर्म में रहता है, it is nothing but it is in response to the event that is persisting for the long time। ठीक है, जो चीजें रिजॉल्व कर जाना चाहिए वो चीजें जो है रिजॉल्व नहीं हो पाता है। तो हम इस चीज को कैसे रियलाइज करें? देखिए, कुछ चीजें ये चीजें हैं कि आप जैसे ये लगता है कि नहीं, मुझे कोई इस तरह के एडवर्स इवेंट हैं जिसके रिस्पॉन्स में मुझे ये चीजें रिएक्शन हो रहा है मेरी बॉडी में, आई एम फीलिंग सब्जेक्टिव की जो है ये चीजें कुछ डिस्कम्फर्ट मुझे फील हो रही है, और मुझे एक राइट डायरेक्शन में ले जाना है अपने थॉट को, या जो है ऐसा ना हो कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ। ठीक है, तो इस चीज को से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है वो तो आई विल लेटर डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, बट फॉर द फोरमोस्ट ये है कि उस चीज को आप रियलाइज करें कि नहीं, ये चीजें ये नॉर्मल चीजें हैं, ये चीजें हमें फील होगा ही होगा। इसके बाद जो है आफ्टर सम टाइम दिस थॉट कैन बी रिजॉल्व। तो ये चीजें एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि होता है और होना भी चाहिए। बट अपना क्या वर्क है, अपना बेसिकली वर्क है, यू हैव टू रियलाइज दैट थॉट, यू हैव टू रियलाइज योर इमोशन। तो इसलिए कहा जाता है कि इफ सस्टेन्ड इमोशन इज मूड, मूड को हम जो है मूड जैसे डिप्रेशन हुआ, या फिर एक एंशियस मूड हो गया, या मैनिक हो गया, ठीक है, या समटाइम्स
डिप्रेशन विद साइकोसिस में चेंज हो सकता है। तो दिस काइंड्स ऑफ द मूड कैन बी चेंज, तो स्ट्रेस हो सकता है। तो इस चीज से हमें बचने के लिए इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि हमें क्या रिएक्शन हो रहा है, हमें क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस कितना लेवल तक हो रहा है, कब हमें जो है हेल्प लेनी चाहिए, कब नहीं हेल्प लेनी चाहिए, क्या चीजें, क्या हम वेदर आई कैन मैनेज बाय ओन सेल्फ और थ्रू द एनी सपोज जो मेडिकल प्रोफेशनल है उनसे जो है हेल्प लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको रियलाइज करना पड़ेगा। इट इज बेसिकली दिस इज द इनसाइट कि अपने विषय में सारी चीजें जानना। Abnormal expression of emotion, basically it is a over the reaction to the emotion। अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है सीवियर कि आप डिसोसिएट कर गए, या जो है ये लगता है कि नहीं उस रिएक्शन को फेस ना करके आप उससे स्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, यू फील डी रियलाइज, अपने आप को जो है डी रियलाइज फील कर रहे हैं, तो दैट इज एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होता है। और इसके बाद morbid reaction, basically it is used for those reaction which is not realized by you, कि आप उस चीज को रियलाइज नहीं कर सकते। जैसे पैथोलॉजिकल होता है कि नहीं जो है जिसमें साइकोसिस हो गई, इस तरह की चीजें जो है उस चीज को आप रियलाइज नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वो मेडिकल से ही रिलेटेड है, इसलिए जो उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि दिस काइंड्स ऑफ द थॉट, यू कैन सी दैट दिस काइंड्स ऑफ द इमोशन, अगर इफ यू विल बी मोर हैप्पी योर आई विल बी हैप्पी, देयर विल बी ए स्यूडो डिप्रेशन या स्यूडोमेनिया। ये क्या होता है कि एक तरह स्माइलिंग डिप्रेशन, समटाइम्स देयर इज टर्म यूज फॉर द स्माइलिंग डिप्रेशन। स्माइलिंग डिप्रेशन क्या है, कि आप स्माइल कर रहे हैं बट योर आई विल बी नॉट स्माइल, कि आपकी आंखें जो है उस तरह की जो चीजें आनी चाहिए, जो चीजें इमोशन फील कर रहे हैं, सब्जेक्टिव चेंज आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, जो आइडियल हैप्पी होना चाहिए, वो चीजें जो है वो चीज एक्सप्रेस नहीं हो रही है थ्रू योर आई। तो केवल फेस में कितना चेंज कर सकते हैं इफ यू आर नॉट इंटरनली फील द हैप्पी। तो इस तरह की चीजें होती है, तो आप एक ग्रेजुअल चेंजेस कर सकते हैं कि you can see that how I change according to your emotion। अगर हम न्यूरोपैथोलॉजी में अगर जाए, न्यूरो एनाटॉमी में, तो देखिए लिम्बिक एरिया, बेसिकली ब्रेन का जो पार्ट होता है लिम्बिक एरिया, बेसल एरिया, इट इज बेसिकली कंट्रोल द इमोशन। तो इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, अगर हम प्री फ्रंटल डार्सोलैटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन को देखें, इट इज बेसिकली कंट्रोल द cognition as well as the executive function। executive function basically those control the various thought, कि जैसे हमने कहा कि नहीं एक स्पॉन्टेनियस थॉट होता है कि ऑटोमेटिक वो जनरेट हो गया, आपके 90% मोर देन 90% ऐसे थॉट रहते हैं जो स्पॉन्टेनियस जनरेट होते हैं, और उसको आप इमीडिएट न कर करके ये कहते हैं कि नहीं जो है हम इसको पॉज दें। पॉज क्यों दें, क्योंकि इसका एक्शन होना चाहिए इस एरिया का, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। तो हम इसको पॉज जब देते हैं तो ये एरिया देखिए थॉट, कहीं अगर ये देखते हैं तो न्यूक्लियर सिंगुलेट गायरस ये है, एंटीरियर सिंगुलेट गायरस है जहाँ थॉट जनरेट होता है, और ये प्लेस ऐसी है जहाँ से आपकी डिस्टेंस ये भी कम है, एमिगडाला की डिस्टेंस कम है, आपके थैलमस की डिस्टेंस है, मेमोरी का जो स्टोर सेंटर है इज समवेयर हियर, टेम्पोरल गायरस, इसका भी लगभग डिस्टेंस बराबर है। इसलिए जो थॉट जनरेट होता है इसको शेप देने का काम जो है ये सारे करते हैं। अगर हम एमिगडाला को देखते हैं तो इट इज बेसिकली जो पार्ट है एमिगडाला का, ये जो है एग्रेशन को बेसिकली गवर्न करता है। ये बेसिकली इनहिबिशन को, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन बेसिकली जजमेंट, इनसाइट और जो अटेंशन है, कंसंट्रेशन, दिस पार्ट बेसिकली ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो फाइनली दिस पार्ट टेकिंग द होल डिसीजन, जजमेंट एज वेल द होल इनसाइट। तो यहाँ से गवर्न होती है जो थॉट को जो है
जो स्पॉन्टेनियस थॉट जो जनरेट हो रहा है उसको जो है मॉडिफाई कर सकता हूँ, और फाइनली जो है ये मोटर एरिया को दे सकता है कि आप कैसे एक्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं या एब्यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस चीज से इस चीज को लिंक कराना कि हम इतना पॉज दे थॉट जो भी स्पॉन्टेनियस जनरेट हो रहा है वो दैट इज बेसिकली व्हाट काइंड्स ऑफ द थॉट इज दैट, whether it is basically it will be fruitful for you or it is it can harm you, तो then you have to judge। तो इसका कौन जज करता है, दिस थॉट। तो इसको जब तक आप पॉज नहीं देंगे तब तक ये थॉट जो है स्पॉन्टेनियस जनरेट होगा। इसके बाद अतिरिक्त और सब चीजें जो है, जैसे ये है कि नहीं ये रिवार्ड सिस्टम है किसी चीज को कि नहीं हम पढ़ रहे हैं हम खुश हो रहे हैं, तो ये थॉट जो है किस तरह के जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारे पार्ट, मेमोरी का पार्ट ये है बेसिकली, टेम्पोरल एरिया है, वर्किंग मेमोरी बेसिकली गवर्न बाय द टेम्पोरल एरिया, मीडियल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल एरिया। तो दिस मेमोरी को अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, सपोज जो है एक इमोशन चेंज हो रहा है थ्रू द इवेंट, अगर हम ये चीजें हम मेमोरी को कहेंगे तो मेमोरी भी तरह तरह की है, जैसे सेंसरी मेमोरी है या फिर वर्किंग मेमोरी है, इमीडिएट मेमोरी है, डिलेड मेमोरी, रिसेंट है, रिकॉल है, सारी चीजें हैं जो कि इस चीज को भी, ये नहीं है कि आपके थॉट जो जनरेट है वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आप उस थॉट को जो है एक शेप दे सकते हो। तो हमें ये सारी चीजें ही रियलाइज करनी है कि हम कहाँ पर हैं और किस तरह की चीजें हमें जो है जनरेट करनी चाहिए, किस तरह की थॉट जनरेट करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम जो है कोई ब्रेन बहुत सुपर कंप्यूटर तो नहीं कहा जा सकता है, इसमें जो है इट विल वर्क स्लो, नॉट बट मेनली स्लो, बट इट विल टेक सम पॉज टू टेक द डिसीजन। ठीक है, तो इसमें ये चीजें हैं, बहुत क्विक डिसीजन लेना और बहुत सारी चीजें ये करना कि हम बहुत ज्यादा मेमोरी हमारी फास्ट है या बहुत ज्यादा हम डिसीजन अर्ली ले सकते हैं, तो ये चीजें हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटी। लेकिन ये है कि फिर भी जो है उसमें पॉज देना चाहिए और इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि हम में किस तरह के इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। अब इसमें जो है अगर हम ये देखते हैं कि नहीं जो है इमोशन जो है हेल्प अलाउ यू टू वर्क प्रोडक्टिविटी इन एवरीडे लाइफ, तो हम इसको जो है ये चीजें भी मान सकते हैं कि नहीं जो है जाहिर सी बात है सारी चीजों में जो है इमोशन का कहीं पे रोल होता है कि नहीं हम इसको कैसे इस चीज को रियलाइज करें। अब इसका इमोशन हेल्दी इमोशन मीन्स इट इज नॉट मीन दैट कि यू आर ऑलवेज हैप्पी, कि हर समय आप एकदम खुशी रहे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये जरूरी नहीं कि जो सारे इवेंट हैं बाहर के वो चीजें आप जो उसको सब्जेक्टिव आप जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसका एक्शन लेने जा रहे हैं, वो सारे इवेंट जो है एक तरह से आपको हमेशा खुशी रखते हैं। यू हैव टू रियलाइज कि ये चीजें आपको टैकल करना, ठीक है। और इसी को हम ये चीजें कहते हैं कि नहीं इट इज ए कोपिंग स्ट्रेटजी, कि हम इस चीज को जब तक रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को कोप नहीं कर सकते, या उस चीज को जो है हम समझ नहीं सकते, उस चीज को हल नहीं कर सकते। तो these are the basically you have to insight about your emotional thought. You are also aware your emotion, whether it is a positive or it is a negative. अगर इस तरह की चीजें हैं कि मान लीजिए आप कहीं फील कर रहे हैं स्ट्रेस, एंगर या कोई डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, तो आप जो है अपने नेगेटिव थॉट को बेटर तरीके से मैनेज तभी कर सकते हैं व्हेन यू विल अवेयर अबाउट योर इमोशन। और इमोशन के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है, जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, आपके साइकोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा है या जो है फिर इट कैन अकर इन फॉर्म ऑफ द योर कॉग्निटिव चेंजेस, तो ये सारी चीजें आप उसको शेप दे सकते हैं थ्रू द कॉग्निशन। ठीक है, तो बिहेवियर और जो है जो भी एक्सप्रेसिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये सारी चीजों को जो है इसको हम मैनेज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जो लाइन है इसका ये मतलब है कि सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू टैकल योर
प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप इमोशन के थ्रू उस चीज को जो है आप रियलाइज भी करते हैं और ये चीजें भी रियलाइज कर सकते हैं कि वेदर आई एम कैपेबल टू टैकल दिस थॉट or this problem or not. If you are not able to solve this problem, then what you will do? Definitely you will meet to any clinician, either psychologist or any other doctors. Suppose you have. तो ये चीजें आपको समझना होगा कि नहीं किस तरह की चीजें जो है हम इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम कॉग्निशन पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉग्निशन। तो कॉग्निशन की जो बात हो रही थी, हमने बताया कि जो डोर्सोलैटरल पार्ट होता है, अगर ये चीजें देखें, और दूसरा एक टेम्पोरल जो एरिया है जो बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ द वर्किंग मेमोरी, ये कहा जाता है। फ्रंटल एरिया ये चीजें डिटेक्ट करता है, दो चीजें डिटेक्ट करता है, एक तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन डोर्सोलैटरल पार्ट होता है, दूसरी चीजें व्हाट एवर इवेंट यू आर फीलिंग, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी इवेंट आता है, जो भी चीजें हैं, चाहे सेंसरी मेमोरी फॉर्म में है, उसको स्क्रीन करके इमीडिएट में ले आना है, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन किसको जाती है? फ्रंटल एरिया जो डोर्सोलैटरल पार्ट है। और फाइनली दैट पार्ट डिसाइड की वेदर दिस पार्ट शुड बी स्टोर्ड और शुड बी वॉश आउट। तो इस तरह की चीजें हमें डे टू डे लाइफ में इस तरह की चीजें मिलती है। तो हम देखते हैं कि नहीं इस कॉग्निशन जो है, जैसे अटेंशन हुआ, कंसंट्रेशन होगा, मेमोरी हुई, इंटेलिजेंस हुआ, जजमेंट हुआ, इंसाइट हुई, ये सारी चीजें जो पार्ट है ये कॉग्निशन का पार्ट है बेसिकली। तो हम किसी चीज को अगर एक राइट डायरेक्शन में अगर एक डिसीजन लेते हैं तो देन व्हाट विल डू, बेसिकली विल टेक द वी विल कंसंट्रेट ऑन पर्टिकुलर थिंग, कि हम इस चीज को एक पर्टिकुलर चीज पर कंसंट्रेट होंगे और उस चीज को ये देखेंगे कि नहीं ये चीजें हमें ऐसा तो नहीं ना कि नहीं थ्रेट पहुंचा सकती है, या चीजें हम किसी समय जो है किस तरह के रिएक्ट करना चाहिए। ये डिसीजन आपका जो है फ्रंटल लोब या जो है डोर्सोलैटरल पार्ट जो थॉट को जनरेट होता है कि हमें क्या चीजें बोलनी चाहिए, हमें क्या चीजें एक्शन लेना चाहिए, जो मोटर पार्ट होता है उस चीज को इंफॉर्मेशन देता है। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजों का डिसीजन और जो है मेमोरी जो मॉडिफाई होती है अटेंशन कंसंट्रेशन के थ्रू, तो हम उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं थॉट को। तो ये थॉट का बेसिकली जो कॉग्निशन का पार्ट होता है ये होता है। और इसके बाद जो है हम उस चीज को जाहिर सी बात है कि हमें रिलेट करना पड़ेगा कि नहीं हमें जो है ये चीजें क्या चीजें हमें किस तरह की चीजें जो है एक्शन लेना चाहिए। और इसमें ये चीजें आप ये कह सकते हैं कि सपोज जो भी आपको इमोशन जनरेट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह का बिहेव करना चाहिए, किस तरह की चीजें हमें सॉल्व करनी चाहिए। तो ये चीजें होती है कि नहीं ये चीजें या तो सिंपल चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें, इस सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए सारी चीजें का डिसीजन आपका कॉग्निशन पार्ट लेता है। तो इमोशन एज वेल एज द कॉग्निशन, ये जो दोनों पार्ट हैं वो जो है मेनली इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर इसको लास्ट लाइन देखें तो ब्रेन क्या करता है कि भाई हम परसीव कर रहे हैं और जो भी चीजें हैं हम जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उसमें कुछ चीजें ओवर एक्ट न करें इसके पहले कि नहीं आप उस चीज को सोचें कि नहीं जो हमारे इमोशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट यू आर परसीविंग फ्रॉम द इवेंट फ्रॉम द आउटसाइड और फ्रॉम इनसाइड। इवन सब्जेक्टिव जो चेंजेस हो रहा है ये नहीं है कि नहीं, बहुत सी सारी चीजें आपके सब्जेक्टिव स्पेस में रहती है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव स्पेस में ना है, आउटसाइड ना हो करके इनसाइड ब्रेन रहती है कि ये डेली कुछ ना कुछ, जैसे आपकी थिंकिंग है एक सब्जेक्टिव स्पेस में है, बहुत सारी चीजें थॉट है जो ऑटोमेटिक जनरेट होता रहता है कि नहीं हमें एक चीजें ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये सब्जेक्टिव चीजें फेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि नहीं इसको जो है भी शेप देने के लिए उसके अगेंस्ट भी ये नहीं है कि नहीं आप कोई चीज थ्रेटनिंग हो रही है तभी आप एक फील कर रहे हैं कि नहीं फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैन आकर थ्रू द सब्जेक्टिव चेंजेस और ये फ्रॉम द सब्जेक्टिव फिनोमेना कि आप जो सब्जेक्टिव स्पेस में कोई चीज है आपकी
और उसको भी अगर आप सोच रहे हैं तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि नहीं ये सब्जेक्टिव चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, और फिर इसके बाद हम इसको कैसे एबोलिश करें, इसको कैसे हम जो है इसको टैकल कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिकली इंसाइट की जो है आप इस चीज को समझें। नेक्स्ट स्लाइड जो है इमोशन इन्फ्लुएंस अटेंशन सेलेक्टिवली अटेंशन एक्शन बिहेवियर and executive control initiative. So what I have told that I think जो है that is also related with same matter कि हम जो है जो भी चीजें जो है इमोशन है वो चीजें चेंज हो रहा है, उसके लिए आपको जो है यू हैव टू कंसंट्रेट उस पर अटेंशन, एक पेइंग जो एबिलिटी आप फोकस ऑन दैट पार्ट, दिस इज द अटेंशन। तो आपकी एबिलिटी कितना है उस चीज को जो है कि उस क्या चीजें हमारे अंदर चेंज हो रहा है उस चीज को रियलाइज करें, चाहे वो पढ़ने से पढ़ाई लिखाई से चीजें हो या क्लास में कोई चीज हो रही है, कोई भी चीज हो रही है, तो किस तरह की चीजें हमें जो है चेंज हो रहा है उस पर अगर आप अटेंशन फोकस करते हैं, एबिलिटी है उसको आप इस चीज को जो है दिस एबिलिटी कैन बी इंक्रीज थ्रू द इमोशन आल्सो। ठीक है, अब सेलेक्टिव अटेंशन ये चीजें भी जो है इस इंसाइट से ही आपको जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बेसिकली इट इज ए प्रोसेस जिसमें जो है आपके जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वो कॉग्निशन का पार्ट है, जो चीजें आपके फ्रंटल एरिया से ही कंट्रोल होता है। ठीक, तो अगर हम ये कहें कि नहीं इस पार्ट में फेल कर जाते हैं कि हम अपने आप को रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम क्या चेंजेस आ रहा है बॉडी में, क्या चीजें हम करते हैं, क्या चीजें करते हैं, इस चीज को अगर शेप नहीं दे पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर बिहेवियर नहीं सेट कर पाएंगे तो इसको हम ये कहेंगे पुअर इमोशनल कंट्रोल की बात होती है। पुअर इमोशनल कंट्रोल में दैट लीड टू द वेरियस प्रॉब्लम इन योर लाइफ, लाइक कि एक तरह से जो स्लिप की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इसके बाद जो है आप कोई सब्सटेंस एब्यूज की हिस्ट्री हो सकती है, या फिर इसके बाद जो है अनहेल्दी लाइफ या फिजिकल एक्टिविटी जो है वो चीज़ें कहीं कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। तो बेसिकली अगर हम ये चीज़ें देखा जाए या ओवर्ट रिएक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ पर, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर अनहेल्दी इमोशन है तो इस कंडीशन में ये चीज़ें राइज हो सकती है। तो बेसिक हमारा एम ये है कि हम अपने इमोशन को समझें और उस चीज को जो है रियलाइज करें कि क्या चेंज हो रहा है और क्या चीजें हैपनिंग, इसके इससे अगर हम बिहेवियर शो करेंगे जो भी चीजें हैं इसके अगेंस्ट क्या चीजें हो सकती है। अगर हम इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं तो ज्यादातर प्रॉब्लम आप खुद से हल कर लेते हैं, और नहीं हल कर पाते हैं तो वो चीजें खुद आपको रियलाइज हो जाता है दिस पार्ट आई विल नॉट एबल टू सॉल्व, देन व्हाट शुड वी टू डू। तो वो जाहिर सी बात है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके चीजें लगती है कि मेरे में ये चीजें कमी आ रही है कि नहीं, जो मैं कहीं आई एम लैगिंग फ्रॉम स्टडी, तो आप उसमें क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, जाहिर सी बात है यू विल डिवोट मोर टाइम इन स्टडी। अगर ये लगता है कि नहीं मुझे एंजाइटी पढ़ने में हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आप और अदर से हेल्प लें, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है, या फिर आप और क्या कर सकते हैं जैसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है इंपॉर्टेंट होती है फॉर द स्टडी एज वेल एज टू कोप द वेरियस प्रॉब्लम। ठीक है, हेल्दी इमोशन के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि देखिए चाहे योगा हो या फिजिकल एक्सरसाइज हो या जो भी हम लोग कहते हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज, जो भी चीजें हो वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे जो है योगा है या जो है आपके अलग अलग हैं, जैसे कि मान लीजिए वॉकिंग है या एक्सरसाइज है या गेम है, किसी फॉर्म में अगर फिजिकल एक्टिविटी होती है तो इसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी पर। नंबर वन की जो ऑक्सीजन लेवल है वो दैट विल बी इनफ फॉर द ब्रेन। तो हमें आप तो जानते ही हैं कि नहीं जो है ब्रेन को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन
न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, या जो है एक ऑप्टिमम लेवल उसका चाहिए, सबसे एनर्जी जो कंज्यूम ब्रेन करता है, तो उसको ऑक्सीजन जरूर चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी से वो ऑक्सीजन फुलफिल होने लगती है। और फिर इसके बाद न्यूट्रिएंट्स आपको जो है पेटेंट हो जाते हैं सारी चीजें। न्यूट्रिएंट्स भी जो है एक कंटिन्यूअस सप्लाई होती है ब्रेन को, जो कि आप जानते हैं कि लास्ट मोमेंट तक ब्रेन को जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये सब की जरूरत पड़ती रहती है। तो बॉडी को और कहीं ना मिले लेकिन ब्रेन को मिलना चाहिए, ये बॉडी का डिफेंस करना मिले। तो ये चीजें जो है इसको चाहिए, तो हमें फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत करनी चाहिए। देखिए देयर आर सो मेनी रिसर्च गोइंग ऑन दिस फील्ड, इवन जो है अप टू 15 मिनट अगर आप वॉकिंग करते हैं तो यू कैन बीट द डिप्रेशन। अगर आप इस तरह से निगेटिव फीलिंग और निगेटिव जो थॉट होते हैं या जो है ये चीजें 15 मिनट में ही आप उस चीज को वॉश आउट कर सकते हैं, वो नहीं होता है। ये चीजें जो है अभी तक जो चीजें रिसर्च हुई है, तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना ये पावरफुल टूल्स है। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें ऐसी रहती है जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, जैसे ये कहा जाता है कि डोपामीन है, ये तो लिखा भी कहीं है, सेरोटोनिन भी लिखा है, बट डोपामीन बेसिकली इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी। सेरोटोनिन भी है, डोपामीन भी है, नॉरएपिनेफ्रिन भी है, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी में रिलीज होता है वो न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस जो ब्रेन का पार्ट है आपका लिम्बिक एरिया का, जो इमोशन को गवर्न करता है लिम्बिक एरिया। तो न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस में ज्यादातर जो है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें जो है आपके डोपामिन सिक्रीट होता है। डोपामिन बेसिकली इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द प्लेजर। आप ये जानते ही होंगे कि अगर डोपामिन सिक्रीट होता है तो आपको प्लेजर रिस्पॉन्स होता है। दूसरी चीजें ये है कि मान लीजिए अगर ये डिसऑर्डर्ड इमोशन है, अगर डिस्टर्ब इमोशन है, तो उसमें ये भी रहता है कि कभी कभी उसकी हैबिट बन जाती है, जैसे सब्सटेंस यूज करते हैं तो एनी फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कैन इंक्रीज द डोपामिन, लेकिन वो इतना एक्सेस में इंक्रीज करता है कि वो बार बार उसी चीज को, उस प्लेजर को लेने के लिए वो जो है सब्सटेंस यूज करने लगता है रादर देन फिजिकल एक्टिविटी। तो इस तरह की चीजें हमें जो है न कि एक उसको डिस्टार्टेड फॉर्म में ना लेकर के, हम ड्रग सीकिंग बिहेवियर फॉर्म में ना लेकर के, हम उसको जो एक फिजिकल एक्टिविटी से अगर इंक्रीज करते हैं, दैट इज ए नेचुरल प्रोटेक्शन, तो वो चीजें आपको खुश रखता है। दूसरी चीजें इट कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी। अगर कोई मान लीजिए स्ट्रेस में नहीं है, स्ट्रेस को बीट आउट करता है, तो यू फील हैप्पी एज वेल एज कि आप एक तरह से एनर्जेटिक फील करते हैं। तो जो भी चीजें लगता है मैं वीकनेस है, चलिए फिजिकल वीकनेस तो बहुत सी चीजें रीजन हो सकता है, वैसे भी एडोलसेंट और जो इस एज में होता है देयर आर सो मेनी हार्मोनल एज वेल एज देयर आर सो मेनी अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैन बी टेक प्लेस, तो जो कि प्रिपेयर करती है फॉर द फ्यूचर लाइफ के लिए। तो ये सारी चीजें चेंज होता है, लेकिन इसमें ये चीजें जरूरी है कि आप जो भी एक्टिविटी अगर ये चीजें प्लान करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, वो चीजें आप ज्यादातर चीजें जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी है या स्ट्रेस, 3 चीजों को ये चीजें कम कर सकती है, वो किसी भी फॉर्म में रहे। इसके बाद न्यूट्रिशन का जो रोल हमने बताया कि नहीं, न्यूट्रिशन ब्रेन को चाहिए। न्यूट्रिशन आप जानते हैं, न्यूट्रिशन आइदर इन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज और इन फॉर्म ऑफ द प्रोटीन और carbohydrate or this fat or nutrients like the electrolyte। तो ये सारी चीजें होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट का भी बहुत सा रोल होता है, जैसे सपोज फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ब्रेन में जो है क्या होता है, सोडियम पोटेशियम इसके ट्रांसमिशन के लिए जरूरी है, कैल्शियम उसका रोल है। तो जाहिर सी बात है सोडियम पोटेशियम अगर उसकी जहां भी ब्लड में कमी होगी तो दे विल फील डिलीरियस, कि नहीं उनको चक्कर आ जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है प्रॉपर होना चाहिए, वो चाहे जो है सोडियम पोटेशियम या जो है आपके कैल्शियम हो, या जो है ट्रेस एलिमेंट कुछ होते हैं जैसे कॉपर वगैरह रहते हैं। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिनको चाहिए। इसके साथ साथ विटामिन चाहिए आपको, जो भी आपके एंजाइम्स रहते हैं
जितनी भी जो एक्शन होता है वो एंजाइम के थ्रू होता है। प्रोटीन चाहिए हमें, अमाइनो एसिड आपको पता ही है, अमाइनो एसिड जो प्रिकर्सर होता है, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर के प्रिकर्सर है, अगर वो चीजें नहीं है, उनकी कमी है, तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं जो है डिप्रेशन फील हो सकता है, या फिर इसके बाद जो है कहीं कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम फील हो सकती है, वीकनेस फील हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, या फिर इसके बाद जो हम किसी तरह से वो स्ट्रेस फील कर सकते हैं। तो ये हमें चीजें चाहिए कि जो सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए क्योंकि हमें ग्लूकोज कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बैलेंस डाइट, एक टर्म दिया जाता है कि बैलेंस डाइट क्या है, तो स्टूडेंट को एक बैलेंस डाइट जरूर लेना चाहिए। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ले लिया, पिज्जा बर्गर ही खा रहे हैं, तो दैट विल नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग, आपको प्रोटीन नहीं दे सकता कि सेरोटोनिन और जो डोपामिन और ये सारी चीजें मिल जाए, तो कार्बोहाइड्रेट तो देगा, लेकिन न्यूरोनल रीजनरेशन के लिए या उसको स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें प्रोटीन की और लिपिड की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें भी हमें जो है एक बैलेंस रूप में चाहिए। तीसरी चीज ये है कि स्लीप, जो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी साइकोलॉजिकल फिटनेस को, चाहे वो स्टडी ड्यूरिंग स्टडी हो या जो है किसी समय, तो आपको स्लीप एक प्रॉपर वे में लेना चाहिए। प्रॉपर टाइम के लिए एक स्लीप बनी है जो कि जो है 7 to 8 आवर, जो नॉर्मल स्लीप ड्यूरेशन, वो अकॉर्डिंग टू एज, सपोज इन योर एज, जो एडोलसेंट या जो है अप टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में जो स्लीप होनी चाहिए वो 7 to 8 to 9 हो सकता है। लॉन्ग स्लीपर हो सकता है शॉर्ट स्लीपर कुछ लोग रहते हैं जिनको 5 to 7 आवर तक की स्लीप होती है, और इसके बाद नॉर्मल जो रेंज होती है 7 to 8 आवर होती है। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड में देखें तो थोड़ा सा उसकी ज्यादा स्लीप आवर होना चाहिए, और लेट एज में वो कम होना चाहिए। बट इट कैन वेरी, बिकॉज सम आर द शॉर्ट स्लीपर, सम आर द लॉन्ग स्लीपर। दो शॉर्ट स्लीपर हैं थोड़ा एनर्जेटिक रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं ज्यादातर। लॉन्ग स्लीपर थोड़ा सा लेथार्जिक रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई बहुत परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल हम ये कहें कि 7 to 8 आवर जो है इट इज इनफ, और इट शुड नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। जो इसकी दो पार्ट जो कंपोनेंट है कि चाहे आरईएम स्लीप हो या एनआरईएम स्लीप हो, इनके दोनों कंपोनेंट में अलग अलग जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं, फिजियोलॉजी जो चेंज होती है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप डेप्थ स्लीप ही इंपॉर्टेंट है, आरईएम स्लीप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको मसल जो फैटिग होती है उसको रिलैक्स करने के लिए आरईएम स्लीप में जो है रिलैक्स होती है। ब्रेन अगर फैटिग हो गया तो एनआरईएम स्लीप के थर्ड फोर्थ में स्टेज में ही वो रिलीफ होती है। देखते होंगे कोई बहुत सपने सुनते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं हम तो 8 घंटे सोए लेकिन सपने सुनते रहे, लेकिन उनका ब्रेन तब भी जो है टायर्ड, दे विल फील टायर्ड। व्हाई? रीजन बिहाइंड दैट दे नॉट गेट द स्टेज 4 है, थर्ड एंड फोर्थ स्लीप, जो डेल्टा वेव थीटा वेव वो चीजें नहीं होती है। तो हमें ब्रेन को जो स्टोर करना चाहिए, एनर्जी जो स्टोर करता है वो स्टोर करता है स्टेज 4 और थर्ड। तो हमें ये चीजें जरूरी है कि नहीं, हम इस चीज को दोनों पार्ट उसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये चीज ये स्लीप की इम्पोर्टेंट है। अब ये रहती है कि नहीं भाई स्लीप ले कैसे, हर कोई सोना चाहता है कि नहीं मैं 8 घंटे सोऊं, 7 घंटे सो करके फिर इसके बाद ऐसा ना हो कि नहीं ड्यूरिंग एग्जाम 7 to 5 आवर ही सो करके मैं अपने आप को, देखिए उस चीज को सस्टेन कर सकते हैं अप टू 5 आवर, बट उसको जो है बहुत लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन जो है फिर कहीं कहीं एरर उसमें आने लगती है, कोई परफॉर्मेंस डिटरेट होने लगता है, तो देन यू हैव टू केयर अबाउट ऑल समथिंग कि जो है योर ब्रेन विल बी डिटरेट। अल्टीमेटली जो है आप टायर्डनेस फील करेंगे, और जो है जो इफिशियंट वर्क होना चाहिए ब्रेन का वो चीजें यू कांट पाओ। तो इस तरह से चीजें आप सोच सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं देन यू आल्सो फील लेथार्जिक,
आप उस समय भी लेथार्जिक फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। अच्छा, दूसरी चीज है कि स्लीप हाइजीन फॉर द स्टूडेंट, बेसिकली इट इज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। हम ये कहें कि नहीं सोने के लिए नींद नहीं आ रही है, कोई स्ट्रेस में है या कोई एग्जाम का प्रेशर है, बिफोर एग्जाम हमें नींद नहीं आई, तो हम क्या, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो आपका कॉग्निशन डिटेरियोरेट कर जाएगा, थोड़ा बहुत कॉग्निशन आपका इफेक्ट होगा। तो हम उसमें क्या करें? तो देखिए, उसका फर्स्ट यू हैव टू मैनेज योर प्राइमरी हाइजीन, स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, स्लीप हाइजीन में एक चीजें हैं कि जब बिफोर गोइंग ऑन बेड यू हैव टू अवे फ्रॉम द ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ द फोन और जो है कोई भी चीजें हैं, गेम या फिर टेलीविजन या जो है ईयरफोन, हेडफोन, जो भी चीजें हैं, वो चीजें आप सोने से घंटे भर पहले लगभग आप उससे जो है दूर हो जाइए। बेड पर वो चीजें नहीं रखनी चाहिए। बेड ओनली फॉर द स्लीप। ये नहीं है कि नहीं सोने के समय उसी पर पढ़ाई भी करें और उसी पर सो जाए, ये चीजें नॉर्मली नहीं होता है। स्लीप हाइजीन में ये चीजें नहीं रहती है। आपका टेबल पढ़ने के लिए है, ठीक है, आप पढ़िए, लेकिन आप जो भी बेड है उस पर जो है कुछ घंटे पहले आप जो है उसको खाली कर दीजिए। तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए कि बेड जो है सोने के लिए यूज करना चाहिए, न कि जो है उस पर पढ़ाई और ये सब चीजों के लिए नहीं यूज करना चाहिए उस। और अगर मान लीजिए चीजें जो है जैसे एक नॉइज, वॉच बेसिकली, या जो है लाइट, ये सब चीजें जो है मिनिमम होनी चाहिए या नथिंग, ना के बराबर होनी चाहिए। लाइट थोड़ी बहुत आप रख सकते हैं अगर मान लीजिए बहुत जरूरी है तो। अदरवाइज जो है नॉइज और जो ये चीजें हैं, ये वॉच, ये चीजें भी नहीं रखना चाहिए। वॉच इन फ्रंट ऑफ यू, इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, एंग्जाइटी क्रिएट करती है। अगर आप 15 मिनट 1 घंटे नहीं सोए फिर टाइम देखते रहेंगे, अरे 12 बज गया, 1 बज गया, तो देन यू विल नॉट एबल टू स्लीप। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए कि वॉच आप रूम में नहीं रखना चाहिए कि बार बार उसको देखें और ये चीज को। और अगर मान लीजिए आपको एक डायरेक्शन में नींद नहीं आती है तो दूसरा डायरेक्शन चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। या अगर बेड पर एक नहीं नींद आती दूसरा बेड चेंज कर सकते हैं, या जो है उसके साथ अपोजिट सो सकते हैं। इस तरह से चेंज करने पर जो है इसको बदल सकते हैं। या फिर इसके बाद जो है आपको ये चाहिए कि क्लीन बेड होना चाहिए। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है स्लीप हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो इतनी चीजें जो है स्लीप हाइजीन में मेंटेन करते हैं। और अगर मान लीजिए इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो जाहिर सी बात है, ज्यादातर अगर आप फिजिकल एक्टिविटी या न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं, अगर बैलेंस डाइट लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं खा करके सो गए तो फिर नींद कहाँ होगी, या कम सा खाए तब भी नींद नहीं आई, तो दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा सोए खाएंगे तो उसका ग्लूकोज ज्यादातर अगर ब्रेन में रहता है तो ज्यादातर थोड़ा सेडेट कर देता है, कभी कभी सेडेशन हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो स्लीप हाइजीन जो है इसको मेंटेन करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि स्लीप, अगर मान लीजिए इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात आप फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादातर जो है ये नहीं है कि शाम को सोने से 1 घंटे पहले ही उसको फिनिश कर देना चाहिए, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम उसमें आती है कि नहीं जो है सोने में दिक्कत। ये चीजें देखा गया वेरियस जो भी वर्क है, देखा गया कि जो एरोबिक एक्सरसाइज आइदर इन फॉर्म ऑफ द मॉडरेट और विगरस एरोबिक एक्सरसाइज कैन इनहेंस आपके जो है वेल बीइंग को, जो है फिजिकल मेंटल वेल बीइंग को जो है ये चीजें इनहेंस करती है। न्यूट्रिशन ये जो है ज्यादातर किस फॉर्म में स्टूडेंट को लेना चाहिए, जैसे फ्रूट हुआ, नट हुआ, मॉडरेट लो फैट डेयरी प्रोडक्ट हुए, ये चीजें लेनी चाहिए। सी फूड अगर कोई ऐसे रहते हैं उनको जो है ठीक है, वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है ज्यादातर सोर्स होता है जो विटामिन का भी रहता है, आप जानते ही हैं कि इसमें जो है अलग अलग
फॉर्म में विटामिन, कुछ विटामिन जो है वेजिटेबल्स में जाना है, कुछ सी फूड या जो है मीट में, या ये कहा जाए कि नहीं डेयरी प्रोडक्ट में जो मीट और ये चीज़ें नहीं ले रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद जो है हम अपने आप को, जैसे एक स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट लाइफ हमें क्या करना चाहिए कि आपको जो है कि ट्रैक ऑन योर डेली एक्टिविटी, कि हम जो है ये चीज़ें आप जरूर शाम को एक बार बैठें और सोचें कि हमने जो है क्या दिन में किया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए कि हमने क्या किया, कितनी टाइम को बर्बाद किया या कितनी चीज़ों को अच्छा किया। तो हम शाम को जरूर एक बार इवेल्युएट करें। दूसरी चीज़ कहें कि इवेल्युएट योर प्रायोरिटी, कि नहीं हमें कल क्या करना है, हमें क्या चीज़ों पर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो छूट जा रही है उस चीज़ों पर हमें क्या करना है। इसके बाद जो है आप शेड्यूल उसका बनाइए, ऑर्गेनाइज करिए, और इसके बाद जो है मल्टीटास्किंग, जो मल्टीटास्क एक्टिविटी, कि नहीं हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, उनको भी खुश रखें, इनको भी खुश रखें, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। आप उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि नहीं हमें जो है कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में या हमारे फ्यूचर के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें हमें देना पड़ेगा, उस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी एरिया जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप ना करना हमेशा सीखिए। अगर स्टूडेंट लाइफ है तो जाहिर सी बात है कि आप उस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए जिसमें आपको जो है ये चीज़ें मेन वर्क किया गया। आप बहुत सारी चीज़ें करके एक साथ नहीं कर सकते सबको, प्रायोरिटी उसमें मल्टीटास्किंग नहीं रखना चाहिए, एकदम फोकस रखना चाहिए कि नहीं हमें जो टास्क है उसी को जो है प्रायोरिटी दें, और सारे काम जो है रखने के बाद कुछ चीज़ें जो है आप टाइम जो है रिलैक्स होने के लिए जरूर निकालें, कि नहीं जो है कुछ न कुछ जैसे घंटे भर या थोड़ी देर के लिए, चाहे आइदर इन ग्रुप एक्टिविटी और जो है कुछ जिसमें बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं है सब्जेक्ट से चीज़ों से दूर होकर कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करें या बातें शेयर करें। तो एक 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 पीयर एक्टिविटी जो होती है कि नहीं जो है इसमें आपके जो है एक फीलिंग होती है जो कि नहीं एक हैप्पी फील होता है, एक सोशलाइजेशन होता है, उस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद लास्ट में ये चीज़ें हम कहेंगे कि साइकोलॉजिकल फिटनेस provide us more space choose how whether situation for thought। तो हमें साइकोलॉजिकल फिटनेस अगर ये चीजें हैं कि नहीं इमोशन और कॉग्निशन और जो अपनी एक्टिविटी जो है उसको इंटीग्रेट करना है, तो जाहिर सी बात है कि जो है हमें इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि नहीं जो है हम क्या चीज़ें जो है हमारे बॉडी में चेंज हो रहा है एक्सटर्नल इवेंट के रिस्पॉन्स में, और हम किस चीज़ों को टैकल कर सकते हैं और क्या किन किन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। और देखिए जो आपका इमोशनल पार्ट होता है इसमें कहा गया कि नहीं ये चीज़ें हर समय इन्वायरमेंट को जो है एक तरह से कंस्टेंटली स्कैन करता रहता है कि क्या चीज़ें आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। देन यू हैव टू परसीव दैट इमोशन कि हमारे बॉडी में क्या चीजें चेंज हो रहा है, क्या हमें थ्रेट कर सकता है, क्या चीजें हमें जो है राइट डायरेक्शन में ले जा सकता है। उस तरह की चीजें आप बात करें, उस तरह की चीजें आप सोचें और उस तरह का एक एक्ट करें, एक तरह से बिहेव करें। तो इस तरह से जो है, और हमेशा जो है एक ऑप्टिमिस्टिक जो माइंड होता है वो ज्यादातर जो थॉट होता है वो जो है एक पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ ले जाता है आपको, ठीक है। तो हमेशा आपको आप एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट रखना चाहिए। और मेटाकॉग्निशन, इसमें एक चीजें यूज की गई। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन कि अगर आपने जो कॉग्निटिव फिनोमिना है जैसे इंटेलिजेंस, मेमोरी, जो जजमेंट, जो भी चीजें हैं, इसको रीथिंक करना कि इन चीजों को अगर आप कॉग्निशन तो है ठीक है,
लेकिन उसको भी रीथिंक करिए कि नहीं जो है ये चीजें हमारी लाइफ में वास्तव में सही है कि नहीं। दिस इज मेटाकॉग्निशन। तो इसमें ये चीजें लिखी गई है कि वेरियस वर्क्स में ये चीजें पाया गया, वेरियस रिसर्च में कि अबाउट 95% देयर आर थॉट जो वो रहते हैं, दो आर स्पॉन्टेनियस थॉट, उनको जो है शेप देने के लिए आप सीखें। इसके साथ साथ जो हम फिजिकल एक्टिविटी, योगा, माइंड गेम, जाहिर सी बात है कि माइंड गेम की जहाँ तक ये बात है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो मेमोरी स्टोर होती है, तो मेमोरी स्टोर होती है आप जानते ही हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ द प्रोटीन इनसाइड द नर्व सेल और इन फॉर्म ऑफ द सिनेप्स। ठीक है, जिस चीज पर बहुत ज्यादा आप फोकस करें, सपोज जो है यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग की जो है बार बार उस चीज को एक्ट करते हैं, तो चीजें एक तरह से इतनी फास्ट होने लगती है कि आप देखते होंगे कुछ लोग कैलकुलेशन में बिजी रहते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से उनके जो स्नैप्स होते हैं, जो ये कहा जाए कि बहुत प्रोलॉन्ग मेमोरी तो जो आपके प्रोटीन में स्टोर होती है, बट जो शॉर्ट टर्म या जो रिसेंट मेमोरी तक वो चीजें उसमें फीड होती रहती है और वो उस न्यूरॉन्स को फास्ट कर देती है, उनकी जो न्यूरल जंक्शन की एक्टिविटी को फास्ट कर देती है। तो जाहिर सी बात है हर नई चीजें एक क्यूरियोसिटी और जो है आप उस पर जो भी स्टडी है उसको एक कंटिन्यूअस बनाए रखें और उस पर कुछ माइंड गेम या जो है इस तरह की एक्टिविटी जरूर करें जिसमें जो है ये चीजें हमेशा आपकी मेमोरी एक शार्पनेस हमेशा बनी रहे। ठीक है, और इसके बाद जो है आप बैलेंस डाइट पर ध्यान दें, स्लीप पर ध्यान दें, जो कि आपको एक फिट रखेगी। तो थैंक यू सीबी, थैंक यू सर। अब मैं समझता हूँ कि सीबी आप बताओ जानवी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आई वुड लाइक टू टेल कि अब तक का हमें जो डिटेल प्रेजेंटेशन, अब तक हम लोग ने जितने भी सेशंस किए हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिटेल प्रेजेंटेशन आज हमें देखने को मिली है। सो इसलिए हम ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि इफ दे वांट कि उन्हें ये पूरा डिटेल रिकॉर्डिंग देखना हो तो हम लोग कॉलेज के ऑफिशियल फेसबुक साइट पे इसको पोस्ट करेंगे, सो यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम देयर। एंड ऑल्सो क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सेशन था, सो वी विल मेक स्मॉल स्लाइड्स ऑल्सो, शॉर्ट्स टाइप में हम इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करेंगे डिटेल्ड डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर जैसा सर ने प्रेजेंट किया है। सो दिस सेशन वाज रियली इम्पोर्टेंट एंड सर ने जितने अच्छे से प्रेजेंट किया, आई डोंट थिंक कि कोई और इतने अच्छे से प्रेजेंट कर पाता। सर स्टूडेंट जब आप बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस हमें सेंड कर रहे थे, सो वी वुड लाइक टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस विद यू। वेलकम वेलकम वेलकम। सर सो फर्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है, I do my work with planning, but sometimes I feel pressure and also headache because I feel pressure on me. So how can I do my work properly without tension in life? देखिए जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, प्लानिंग में जाहिर सी बात है आप उस चीज को देखिए कि नहीं, आप प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो ये चीजें मैंने कहा था कि नहीं, जो मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए प्लानिंग आप एक डायरेक्शन में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए जो है एक आप उसको रियलाइज करें कि ये चीजें जो है जो प्लानिंग आप कर रहे हैं वो उसमें कहाँ कहाँ चीजें प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर इसके बाद जो है उसमें हम किस तरह से उसको बेटर तरीके से सेव दे सकते हैं। तो अगर आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि नहीं जो है ये चीजें प्रॉब्लम आ सकती है, या यहाँ हमें इतने आवर तक तो मेहनत करनी पड़ेगी, या जो है हमें लग रहा है कि नहीं ये चीजें हिंड्रेंस हो सकती है, तो उसको आपको कट करना पड़ेगा। जैसे प्लानिंग डिपेंड करती है कि जो भी चीजें हैं आप क्या प्लान कर रहे हैं। अगर प्लान कर रहे हैं कि नहीं कोई बड़ी चीज आप प्लान कर रहे हैं तो आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग आपके टाइम सेट करने पड़ेंगे। देखिए उसमें कुछ चीजें ये रहती है कि नहीं जो है आप और सब चीजें मैंने ये जो बताया ना कि आप सबको नहीं खुश रख सकते। ठीक है, कि आप जाहिर सी बात है कि अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उस पर स्टिक करिए, ना कि जो है अदर चीजों पर कि नहीं आप टाइम को इधर उधर वेस्ट करें।
तो आप उस प्लानिंग पर सेट करिए। दूसरी उस चीज को रियलाइज करिए कि नहीं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर ये आ सकती है तो क्या हम किसी से हेल्प ले सकते हैं। अगर तब आप पाएंगे कि नहीं हमें हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर हेल्प लेनी चाहिए तो उस चीज के लिए आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो सीनियर हो या कोई जूनियर हो, कोई भी हो। आपको इसके लिए नहीं ये सोचना चाहिए कि नहीं ये जूनियर है तो मैं इससे कैसे पूछूं। लेकिन ये चीजें होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि नहीं जो है आप जिससे पूछ रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम हो, कि नहीं ये चीजें आपको जो है पता चले कि नहीं आपके प्लानिंग को और दूसरे वे में ले, मजाक फॉर्म में ले कि नहीं ये चीजें कर रहे हैं, ये चीज करना चाहिए इनको। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मेरे समझ से जो है आपको एक प्रॉपर वे में स्लिप जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, टाइम को मैनेज करें। और दूसरी चीज जैसे उस चीज को रियलाइज करें कि कहाँ कहाँ कमियां आ सकती है, और एक टाइम जो है उसके लिए जरूर सेट करें कि नहीं हम जो है इसको फुल एक स्ट्रेंथ एक क्यूरियोसिटी उसमें डेवलप करते रहे। क्यूरियोसिटी जरूरी है कि नहीं उसके प्रति अगर आपने प्लान किया है तो उसकी एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको जो है सक्सेस करेंगे। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर रहा हमारे गूगल फॉर्म्स के क्वेश्चंस में वो था कि अगर पीयर्स और सोसाइटी और रिलेटिव्स के जो प्रेशर्स पड़ते हैं जब हम कुछ तैयारी करते हैं पढ़ाई करते हैं, सो हाउ टू डील विद दैट प्रेशर सर। देखिए प्रेशर तो जाहिर सी बात है वो चीजें ज्यादातर डेविएट कर देते हैं। ज्यादातर जो स्टूडेंट में तो यही चीजें होती है कि जो भी इनिशियल जो स्टूडेंट रहते हैं जो आपके स्कूल या कॉलेज में जो डेविएशन होता है या जो है जो क्लास में उनका फेल्योर होता है या जो है एब्सेंस होती है, ज्यादातर पीयर प्रेशर की वजह से ही होती है। तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि नहीं जो है मुझे क्या करना है। आप उस चीज को सोचिए कि नहीं मुझे अगर ये चीजें करनी है तो पीयर प्रेशर ऐसी सोसाइटी से आप धीरे धीरे एक उनको ना रियलाइज हो कि नहीं हम उससे दूर हो रहे हैं। तो आप एक ऐसा जरूर पीयर ग्रुप देखें जो कि उस डायरेक्शन में वर्क कर रहा हो जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो ये नहीं है कि नहीं हम एकदम छोड़ करके या उनसे कट ऑफ हो जाएंगे। जाहिर सी बात है उनको आप इग्नोर करेंगे, धीरे धीरे ये चीजें कहेंगे नहीं किसी और पर कर दें, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लें कि नहीं जो है हमारे पेरेंट्स ने जो है ये कहा है यहाँ जाने के लिए या नहीं जा सकते या कोई काम है। तो इस तरह से चीजें अगर आप धीरे धीरे इग्नोर करके उस पीयर ग्रुप से ही आप दूर हो जाएंगे। तो बेटर ये होगा कि नहीं उस पीयर ग्रुप को अडॉप्ट करिए जो कि आपको फेयर हो या और एक राइट डायरेक्शन में ले जाते हो। उस पीयर ग्रुप में जो है आप इन्वॉल्व हो। और अगर इसके बाद भी जो आपको प्रॉब्लम आती है तो आपके टीचर हैं और लोग हैं उनसे भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं कि नहीं जो है हम किस डायरेक्शन में कैसे क्या करें। तो ये सारी चीजें जरूर रहती है क्योंकि देखिए अगर पीयर प्रेशर रहता है जाहिर सी बात है उसमें एक ग्रुप रहता ही है, अलग अलग सेपरेट ग्रुप रहते हैं हर क्लास में। कि नहीं कुछ ऐसे रहते हैं जो कि जो है एक उनकी एक्टिविटी एक सिमिलर रहती है, तो उसमें से आपको जरूर अलग कर लेना चाहिए। ये चीजें हैं। थैंक यू दूसरी सर। चीज़, देखो जानवी मैंने बताया था ना कि नहीं आपके एक सेट क्या है, एक एक प्लान क्या है आपकी। कुछ चीजें हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए, कुछ थोड़ी देर के लिए टाइम निकालिए। आप अपनी स्लीप पर ध्यान दीजिए, आप अपने फोकस पर ध्यान दीजिए। ठीक है कि हमें क्या करना है। अगर इतनी चीजें अगर आप ध्यान दोगे ना तो कहीं पीयर ग्रुप में डेविएशन होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान दें और उस पर उन उसको उसमें फ्रेंड्स बनाए, ऐसे पीयर ग्रुप को अडॉप्ट करें जिसमें जो है लोग एक राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ये चीजें। यस सर। सर लास्ट क्वेश्चन, आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर। सर कुछ क्वेश्चंस ये भी रिपीटेटिव रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने करियर पाथ को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। सो अगर उन्हें डिसाइड करना हो कि किस फील्ड में उन्हें जाना हो तो वो कहाँ से हेल्प ले सकते हैं इस चीज के लिए। देखो ये हेल्प करने के लिए कैरियर काउंसलिंग वगैरह तो बहुत सेंटर चलाते हैं, लेकिन
कुछ चीजें ये रहती है, जैसे हमारा सेंटर खुद ही बहुत वो है, इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा, या अगर तुम देखो वहाँ तो एम्स वगैरह में भी जो है इस डायरेक्शन में लोग वर्क कर रहे हैं कि जो है ये साइकोलॉजिस्ट है या जो है कुछ अगर और लोग हैं साइकेट्रिस्ट वगैरह रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जो इसमें इस डायरेक्शन में हेल्प जरूर करते हैं कि नहीं जो है उनको अगर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अपना एक वो कहा जाए कि नहीं जो है एक अपना इंटरेस्ट किस एरिया में है। देखो जब तक आपका इंटरेस्ट उस एरिया में नहीं होगा, अगर इंटरेस्ट उस एरिया में है तो कोई चीज मुश्किल नहीं होता, थोड़ा लेट होता है, होता सब है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपका इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है आप जरूर उसमें सक्सेस होते हैं। तो आपको बेसिकली उस एरिया में देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट क्या है और हमें क्या चीज में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिक यही चीज है। अदरवाइज मेरे समझ से उनको थोड़ा सा डिटेल उनके थॉट को जानना पड़ेगा कि खुद जो है वो क्या चाहते हैं, किस तरह के हैं। और देखो कुछ चीजें और भी रहती हैं, हम उस चीज को बहुत थोड़ा बहुत हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। जैसे ये रहता है कि एक नेचुरल जो गिफ्ट होती है कि नेचुरल गिफ्ट जो आईक्यू का लेवल होता है, ठीक है। तो हम एक नहीं कहते कि नहीं बहुत हाई आईक्यू वाला बहुत सक्सेस होता है। बहुत ऐसे अच्छे आईक्यू जिनके मोर देन 130 तक भी रहती है, वो भी फेल्योर फील करते हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, उनका इंटरेस्ट दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो और कभी कभी एक एवरेज आईक्यू का भी जो है बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि उनका एक राइट डायरेक्शन और राइट एक पाथवे होता है जिस पर वो वर्क करना चाहते हैं, या उनकी एक कहा जाए कि उनका एक इंटरेस्ट, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो रहता है कि नहीं हम इसमें वर्क करें। तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, न कि जो है ये देखें कि नहीं हमें भगवान ने कैसा आपने जैसा भी भेजा वो तो दूसरी बात है, बस उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि 120 या मोर देन 130 वाला बहुत बढ़िया काम करता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। अच्छा कर सकता है, लेकिन ये है कि सारी चीजें एक मेहनत पर भी डिपेंड करती है, उसके जो है इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज को सोचें, अपने से खुद सोच सकते हैं कि नहीं मुझे क्या चीजें अच्छी लगती है, मुझे क्या करना चाहिए वास्तव में। यस सर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सोसाइटी के हैं केशव कुमार, वो भी जुड़े हुए हैं, सो ही वुड लाइक टू प्रेजेंट अ वोट ऑफ थैंक्स टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड विकास सर इज आल्सो हियर, हमारे सोसाइटी के कन्वीनर। ओके थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ए वंडरफुल लेक्चर। आगे सर आप आइए कभी फिजिकल मोड में तो सर हम फिर करेंगे कॉलेज में। हाँ ठीक है, मैं तो खैर एम्स में ही रहा हूँ काफी दिन तक, तो बिल्कुल हाँ वहीं से मैंने एसआरशिप किया है, वहीं से कुछ दिन 3-4 साल तक फैकल्टी भी था, फिर इधर चला आया। तो कभी आएंगे तो आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। So, since we have come to end of this session, so I would like to prolong this event by thanking our principal, Dr. Rama ma'am, for her constant support. Thank you so much, ma'am. I would also like to extend my thanks to our convener, sir, for making this event a successful one. A heartwarming thanks to our Professor Dr. J.S. Yadav, sir, for squeezing out time from his busy schedule and gracing this occasion with his valuable words. At last, I would like to thank our audience for making the session a successful one. Thank you, everyone, for sparing your precious time. Thank you so much, everyone. Thank you. Excuse me, ma'am. Hanji. Thank Hello. you, sir. We are ending this session. Okay, thank you. Thank you, sir.